पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ दूसरा राजाओं के पुस्तक अध्याय 12। यहूदा का राजा योआश। येहू के 7वें वर्ष में योआश राज्य करने लगा और यरूशलेम में 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम सिब्या था जो बेर्शेबा की थी। जब तक यहोयादा याजक यहोश को शिक्षा देता रहा तब तक वो वही काम करता रहा जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। तो भी ऊंचे स्थान गिराए ना गए। प्रजा के लोग तब भी ऊंचे स्थान पर बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे। योआश ने याजकों से कहा, पवित्र की हुई वस्तुओं का जितना रुपया यहोवा के भवन में पहुंचाया जाए, अर्थात गिने हुए लोगों का रुपया और जितना रुपया देने के जो कोई योग्य ठहराया जाए, और जितना रुपया जिसकी इच्छा यहोवा के भवन में ले आने की हो, इन सब को याजक लोग अपनी जान पहचान के लोगों से लिया करें और भवन में जो कुछ टूटा फूटा हो उसको सुधार दे। तो भी याजकों ने भवन में जो टूटा फूटा था उसे योआश राजा के 23वें वर्ष तक नहीं सुधारा था। इसलिए राजा योआश ने यहोयादा याजक और अन्य याजकों को बुलवाकर पूछा, भवन में जो कुछ टूटा फूटा है उसे तुम क्यों नहीं सुधारते? अब से अपनी जान पहचान के लोगों से और रुपया न लेना, और जो तुम्हें मिले उसे भवन के सुधारने के लिए दे देना। तब याजकों ने मान लिया कि न तो हम प्रजा से और रुपए ले और न भवन को सुधारे। तब यहोयादा याजक ने एक संदूक लेकर उसके ढक्कन में छेद करके उसको यहोवा के भवन में आने वालों के दाहिने हाथ पर वेदी के पास रख दिया, और द्वार की रखवाली करने वाले याजक उसमें वो सब रुपया डालने लगे जो यहोवा के भवन में लाया जाता था। तब उन्होंने देखा कि संदूक में बहुत रुपया है। तब राजा के प्रधान और महायाजक ने आकर उसे थैलियों में बांध दिया और यहोवा के भवन में पाए हुए रुपये को गिन लिया। तब उन्होंने उस तौले हुए रुपये को उन काम करने वालों के हाथ में दिया जो यहोवा के भवन में अधिकारी थे, और इन्होंने उसे यहोवा के भवन के बनाने वाले बढ़ाइयों, राजमिस्त्रियों और संगत राशों को दिए, और लकड़ी और गढ़े हुए पत्थर मोल लेने में, वरन जो कुछ भवन के टूटे फूटे की मरम्मत में खर्च होता था उसमें लगाया। परंतु जो रुपया यहोवा के भवन में आता था उससे चांदी के तलसे, चिमटे, कटोरे, तुर्कियां आदि सोने या चांदी के किसी प्रकार के पात्र न बने, परंतु वो काम करने वाले को दिया गया, और उन्होंने उसे लेकर यहोवा के भवन की मरम्मत की, और जिनके हाथ में काम करने वालों को देने के लिए रुपया दिया जाता था
उनसे कुछ हिसाब ना लिया जाता था, क्योंकि वे सच्चाई से काम करते थे। जो रुपया दोष बलियों और पाप बलियों के लिए दिया जाता था, यह तो यहोवा के भवन में ना लगाया गया, वो याजकों को मिलता था। तब अराम के राजा हजाएल ने गत नगर पर चढ़ाई की और उससे लड़ाई करके उसे ले लिया। तब उसने यरूशलेम पर भी चढ़ाई करने को अपना मुंह किया। तब यहूदा के राजा योहाश ने उन सब पवित्र वस्तुओं को, जिन्हें उसके पूर्व का यहोशापात, याहोराम और अहाजिया नामक यहूदा के राजाओं ने पवित्र किया था, और अपनी पवित्र की हुई वस्तुओं को भी, और जितना सोना यहोवा के भवन के भंडारों में और राजभवन में मिला, उस सब को लेकर आराम के राजा हजाएल के पास भेज दिया, और वो यरूशलेम के पास से चला गया। योहाश के और सब काम जो उसने किए, वो क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? योहाश के कर्मचारियों ने राजद्रोह की गोष्ठी करके उसको मिल्लो के भवन में, जो सिल्ला की दलान पर था, मार डाला। अर्थात शिमात का पुत्र योजाकार और शोमेर का पुत्र यहोजाबाद, जो उसके कर्मचारी थे, उन्होंने उसे ऐसा मारा कि वो मर गया। तब उन्होंने उसे उसके पुरखाओं के बीच दाऊदपुर में मिट्टी दी, और उसका पुत्र अमस्या उसके स्थान पर राज्य करने लगा। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें, और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें, और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र बन जाएं। परमेश्वर आपको बहुताई से